नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। रूस ने यूक्रेन के 70 सैनिक ठिकाने ध्वस्त करने का दावा किया है, जिनमें से 11 एयरफील्ड हैं। रूस की सेना राजधानी कीव में घुस चुकी है। अब से कुछ देर पहले यूक्रेन का मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ है। ये घटना भी राजधानी कीव के पास की है। मिलिट्री प्लेन में 14 लोग सवार थे। इससे पहले रूसी सेना कीव में घुस गई। कीव यूक्रेन की राजधानी है। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो यूक्रेन के लोगों के साथ हैं और यूक्रेन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने रूस की कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि वो रूस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे और यूक्रेन ने रूस के साथ राजनयिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। यूक्रेन के जो राजदूत हैं यहाँ भारत में, उन्होंने ये कहा कुछ देर पहले कि भारत को इसमें और भी मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद करते हैं यूक्रेन के लोग कि वो राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे। वैसे एक हाई लेवल मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री की और यूक्रेन के हालात को लेकर खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी आज रात राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे। यूक्रेन पर हमले के बीच ये अहम बातचीत होगी। अब से कुछ देर पहले सीसीएस की अहम बैठक हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन संकट पर कहा है कि सरकार फंसे हुए भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने बातचीत से संकट का हल निकालने की बात दोहराई है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। नहीं, ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी। कुछ बच्चे आए भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है इस पर कुछ बोल दीजिए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी सीनियर एडिटर उमा शंकर सिंह। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनकी वहाँ बहुत ही दर्द भरी उनकी कहानी है और निकलने की कोशिश में हैं लोग। इस बीच ये राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिलाया है कि किसी भी हालत में निकाला जाएगा। तो किस तरह के विकल्प, क्या दूसरे देशों को तलाशा जा रहा है, दूसरे रास्तों से निकाला जा सके स्टूडेंट्स को, क्या जानकारी मिली है उमा शंकर? जी बिल्कुल, देखिए आज दिन में ही ये जानकारी आई सूत्रों के हवाले से कि विदेश मंत्रालय में जो अहम बैठक चल रही है उसमें सारा जोर जो है अब इस बात पर है कि वहां जो बड़ी तादाद में भारतीय छात्र हैं उनको कैसे निकाला जाए। तो उनके वैकल्पिक मार्ग की जो है वो बात हुई और अभी अभी ये जानकारी भी आई है कि लैंड बॉर्डर पे बहुत सारे अधिकारियों को भेजा गया है ताकि वो छात्रों के साथ कोऑर्डिनेट कर उनको अलग अलग देशों के रास्ते से निकाले। हंगरी एक ऐसा देश है जिसके साथ बातचीत की बात आधिकारिक तौर पर कह दी गई है और हंगरी के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की हालत अभी कीव में है और जिस तरह से कीव के बहुत नजदीक रूसी सेना के पहुंच जाने की खबर है, उसको घेरे जाने की खबर है, तो ऐसे में सुरक्षा के जो हालात हैं उसके मद्देनजर कितनी बड़ी तादाद में कीव से जो भारतीय छात्र हैं वो निकल पाएंगे। और जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में छात्र हैं, बहुत सारे छात्र जो थे वो कोशिश कर रहे थे कीव पहुंचने की ताकि वहां से हवाई जहाज लेकर निकल सकें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। उसके पहले ही ये युद्ध जो है वो शुरू हो गया है। तो अब वैकल्पिक रास्ता है और पोलैंड के जरिए भी, क्योंकि 5 और ऐसे देश हैं बेलारूस और रूस के अलावा जिनका लैंड बॉर्डर जो है वो लगता है यूक्रेन के साथ। लेकिन क्योंकि बेलारूस जो है वो रूस के साथ है, जो मोल्डोवा है वहां के भी जो अशांत इलाके हैं वहां से भी रूस की तरफ से हमला हो रहा है। तो जो बच जाता है वो पश्चिम में रोमानिया और उसके अलावा हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड। हमारी अभी एक किसी राजनयिक से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि भारत को ये चाहिए कि वो रूस से ही बात करे, क्योंकि रूस एक बहुत ही
मजबूत रणनीति साझेदार रहा है भारत का, और ऐसे संकट की स्थिति में वो भारतीय छात्रों को वहां से निकलने देने में मदद कर सकते हैं। तो ये उनका एक ख्याल था, क्योंकि उनको ये लगता है कि भारत जो है वो ऐसे समय में रूस की ज्यादा सुनता है जब उनको यूरोप के दूसरे देशों की सुननी चाहिए होती है, लेकिन इस वक्त वो दूसरे देशों की तरफ जैसे कि हंगरी, पोलैंड और इन तमाम देशों की तरफ निगाह डाले हुआ है। तो एक कोशिश जो है वो निकालने की है, और तमाम ये देश जो है वो मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव इन देशों पर भी है, क्योंकि न सिर्फ भारत के नागरिक वहां फंसे हुए हैं यूक्रेन की राजधानी में, बल्कि अलग अलग देशों के के जो नागरिक हैं वो भी फंसे हैं, और वो भी वहां से सुरक्षित उनको निकालना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर भारत का जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे काम कर रहा है। वहां से जो छात्र हैं जो वहां पे दूतावास पे इकट्ठा हो गए थे, उनमें से तकरीबन 200 छात्रों को वहां पे शेल्टर दिया गया है, और उनको उनके निकालने के लिए वहां पे जो वहां की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। तो थोड़ा वक्त लगेगा, और जो विदेश मंत्रालय के सूत्र हैं वो बताते हैं कि ये काम जो है वो कर लिया जाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद विदेश सचिव की एक ब्रीफिंग भी होने वाली है, जिसमें और ज्यादा तफसीलात और ज्यादा जानकारी जो है मिलने की उम्मीद है। नगमा जी, अब इस बीच तमाम देशों ने इस बात को काफी कंडेम किया है जिस तरह से रूस ने हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि इस संकट की घड़ी में ब्रिटेन यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है। I say to the Ukrainians in this moment of agony, we are with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. I say to the British people and all who have heard the threats from Putin against those who stand with Ukraine, we will of course do everything to keep our country safe. तो हमने सुना बोरिस जॉनसन की प्रतिक्रिया, यूके ने कंडेम किया है, यूनाइटेड नेशंस ने अपील की है। पर उमा शंकर, इस समय यूक्रेन और रूस में जिस तरह का टकराव है उसमें पीछे अगर आप देखें तो यूएस और नेटो है, तो उनका इस समय क्या रुख है? जी देखिए, लगातार अमेरिका हो या जो नेटो एलाइज हैं उनकी तरफ से बात आती रही है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी बात आती रही है कि वो सब मिलकर एक मुश्त तरीके से एकजुट होकर रूस को जवाब देंगे और कड़े से कड़े जो प्रतिबंध हैं वो लगाएंगे। हमने देखा है कि लगातार जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं उनका ट्वीट आ रहा है, वो इसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कठोरतम जो पाबंदी है वो अभी लगाए जाने की जरूरत है। इस बीच ये भी जानकारी आई है कि जो यूरोपीय जो यूनियन के जो देश हैं और जो अमेरिका है और जो बाकी एलाइज पार्टनर है नेटो के, उनके बीच एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी और इस रणनीति पे चर्चा होगी कि आखिर आगे क्या जो रास्ता है, जो कदम है वो उठाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सैन्य तरीके से, सामरिक तरीके से रूस ने हमला बोला है, नेटो या अमेरिका या बाकी जो देश हैं वो इसके लिए इसका तुरंत प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे, या कोई रणनीति के तहत उन्होंने इसको इस पे सामरिक तरीके से जवाब नहीं दिया है, क्योंकि हो सकता है कि इससे ज्यादा और जो युद्ध है वो एस्केलेट कर जाए और एक दुनिया में बड़े युद्ध का रूप ले ले। तो हो सकता है इसके पीछे ये स्ट्रेटेजी हो, लेकिन पहले से ये तमाम देश बात करते रहे हैं कि कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाएंगे। उसमें हो सकता है कि जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग लेन देन का, उस पर पाबंदी लगाने की बात पहले कही गई थी, अभी तक वो तो हुआ नहीं है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है उसको लेकर अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि उसकी जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो रोक दी गई है। लेकिन चीन, माफ कीजिएगा, रूस इन सब बातों से बिल्कुल प्रभावित नजर नहीं आता और पुतिन ने साफ कर दिया है कि जो कुछ भी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो इस युद्ध के साथ आगे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी मांग है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, इस तरह की मांग को खत्म किए बगैर उनकी वापसी नहीं होगी। तो उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो अपने हथियार डाल दें, खासतौर पर उन इलाकों में जो कि जो डॉनबास के इलाके में जो यूक्रेन के सैनिक पहले से थे। तो अब देखना है कि क्या यूक्रेन कुछ कदम पीछे हटता है, क्योंकि लगातार बार बार उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बाकी के देश हैं वो मदद को आगे आए, वो प्रतिबंध लगाएं, लेकिन अभी तक कोई बहुत ज्यादा कुछ प्रतिबंधों की घोषणा हुई है। कुछ एसेट्स जो है वो फ्रीज किए गए हैं, कुछ इंडिविजुअल्स के, कई सारे बैंकों पे प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा जो प्रतिबंध है वो नजर नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कि अगले 24 घंटे के अंदर इन सब बातों पर भी बात हो। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमा शंकर। लगातार दबाव बनाने की कोशिश है पुतिन पर, लेकिन पुतिन भी अड़े हैं और यही सवाल है कि आखिर पुतिन ने क्या सोचकर ये किया है, कैसे आगे कहां जाएगी ये जंग, और क्या इसको कूटनीतिक तरीके से हल नहीं किया जा सकता था, जो अब युद्ध का विकल्प सामने आया है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस बड़ी खबर में।
यूक्रेन में भारत के दूतावास ने चिट्ठी लिखकर वहां के राष्ट्रपति से 15,000 फंसे हुए छात्रों के लिए मदद मांगी है और कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, जहां हैं वहां रहने दें, खाने पीने का जरूरी सामान मुहैया कराएं। यूक्रेन में कई भारतीय छात्र अभी भी फंसे हैं। उनमें से एक भारतीय छात्र ने अपना हाल इस वीडियो लॉग के जरिए बताया है। Hello guys, myself Anubhav Bhadia and I'm in Ivano-Frankivsk. And as you all have heard that in Ivano-Frankivsk there was an attack from we don't know the source, but yes, we had attack in our airport, and you can see here there are many people standing near the ATM and near the medical shop. It's a medical shop. They're standing and there's ATM. All standing and all are waiting here. There are many people and too much rush, and no one is accepting card payment. They all are accepting cash. They all want cash. So now we are like waiting for we are waiting here, and we want to have cash. I send my friend to another ATM, and they are going and they will have cash if they will receive. We are not sure we will have cash here, and please, it's our request to our our ministry or our Indian embassy, please do something, and we want to go back to the India as soon as possible. So please do something. We are dependent on you, and thanks to the NTTV for showing this to everyone. And it's my request to our parents, please don't be so much panic. We will do as possible. तो उम्मीद है कि ये संदेश सही जगह पर पहुंच रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय दूतावास की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि छात्रों को, फंसे हुए छात्रों को निकालकर किसी दूसरे रास्ते से भी भारत सुरक्षित वापस लाया जा सके। तो इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।